हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एरस्टूडियो पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी दरसी पेट की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि आज आपकी और हमारी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कैलेंडर। दोस्तों, कैलेंडर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ाऊँगा जो आपको समझ में ना आए। मैं कैलेंडर आपको इतनी आसान तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपके चुटकियों से, मतलब पेन कॉपी भी नहीं चलाना पड़ेगा, ना कुछ याद करना पड़ेगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम आपको जो कुछ चीज़ें बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पॉइंट आपको वो याद करने हैं। इसके अलावा आपको किसी का कोड नहीं याद करना है, कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। फिर कैलेंडर का कोई भी सवाल हो, आप घर पे लगाना, प्रैक्टिस करना, ना लगे तो मुझसे बोलना। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं कैलेंडर। देखिए, ऐसा तो है नहीं आप कैलेंडर जानते नहीं हो। आप पढ़ाई कर रहे जानते हैं, नहीं कर रहे फिर भी जानते होंगे। अगर आपके घर पे कोई ऐसा हो जो पढ़ा लिखा ना हो, उससे भी पूछना, वो भी जानते हैं कैलेंडर क्या होता है। देखिए, कैलेंडर में मुझे क्या होता है, डेट निकालनी होती है। जैसे इसमें आपको सवाल किस प्रकार के आएंगे, जैसे आपसे दे दिया गया कि आज की 5 जुलाई या आज जो भी तारीख है, आज 17 तारीख है, 17 तारीख को अगर आज शनिवार है तो 2024 में 17 जुलाई को क्या होगा। ठीक है, और इसमें पूछे जाएंगे कि आपकी माँ को याद है कि आपका जन्मदिन 26 जून से 26 जून के बाद और 30 जून से पहले। आपके पिता को याद है कि आपका जन्मदिन 28 जून के पहले और 28 जून के बाद और 30 जून से पहले। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे और आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार के सवाल आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप कैलेंडर को इतनी आसान तरीके से पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, देखिए कैलेंडर क्या होता है। आप कैलेंडर जानते होंगे, साल तो जानते होंगे। देखिए, वर्ष क्या होता है। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या होती है दोस्तों 365। कितनी होती है? 365। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है? 366। अब कुछ लोगों को ये नहीं मालूम होता लीप वर्ष क्या होती है। देखिए, लीप वर्ष जिस साल का फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, वो हमारी कौन सी होती है? लीप वर्ष। अब दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसे मालूम होगा कि कौन सा दिन लीप वर्ष है, कौन सी साल लीप वर्ष है, कौन सा नहीं है। देखिए, जिस संख्या में या जिस साल में 4 का भाग चला जाता है, उसे हम लीप वर्ष बोलते हैं। जिस शताब्दी में 400 का भाग चला जाता है, उसे हम लीप वर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष में दिनों की संख्या दोस्तों 366 होती है। कितनी होती है? 366। अब देखिए, सप्ताह क्या होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दिन आपको मालूम होंगे। अब हम आपको कुछ बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिन। हम आपको इस 2 प्रकार में कैलेंडर को बांटेंगे। एक होता है मेरा सामान्य वर्ष। क्या होता है? सामान्य वर्ष। एक होता है दोस्तों मेरा लीप वर्ष। लीप वर्ष, इसमें दिनों की संख्या क्या होती है? 365। इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सप्ताह कितने होते हैं? देखिए, सप्ताह सप्ताह कितने होते हैं? 52 वीक, 52 सप्ताह और 1 दिन। 1 दिन 52 तो मेरे सप्ताह हो गए और 1 दिन हो गया। इसमें सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक है, क्योंकि ये 2 दिन क्यों? कि इसमें फरवरी जो है, फरवरी 29 दिन की है। ठीक है, 29 दिन की है। अब दोस्तों, अब हम कैसे पहचानेंगे कि लीप वर्ष क्या है? मैंने आपको बताया, जैसे 2020, इसमें 4 का भाग चला जाएगा, 4 पंचे 20, तो ये हमारी लीप वर्ष थी। ठीक, जैसे 2024 होगी, इसमें 4 छंग 24, पीछे वाली 2 संख्या भाग देके देख लेना। जैसे मैंने बोला 1984, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये भी हमारी क्या हुई? लीप वर्ष। जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, आप उसे लीप वर्ष बोल देंगे। अगर आपसे पूछे शताब्दी वर्ष, जैसे शताब्दी क्या होता है? 100, 200, 300, 400, 500, ये क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष। और जिस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग जाना चाहिए, किसका जाना चाहिए? 400 का। जैसे हमने 100 लिखा, सॉरी 1600 लिखा, ये हमारी लीप वर्ष है। इसमें 400 का भाग देना, 0 0 कट गया, 4 चौको 16, ये हमारी लीप वर्ष है। ठीक है, 2000 भी हमारी लीप वर्ष है।
इसी प्रकार क्या हुआ, ये हमारी हो गई लीप वर्ष। सामान्य वर्ष क्या होता है, जिस वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य वर्ष। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैंने ऐसे आपको कुछ नहीं पढ़ाया है कि आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है। ये सामान्य वर्ष, ये हो गया मेरा लीप वर्ष। अब देखिए मैं आपको दिन बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सॉरी कैलेंडर लिख रहा हूँ, कैलेंडर कैलेंडर ठीक दोस्तों। देखिए आपको दिन तो मालूम ही होंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। देखिए सोमवार को हम एक मानेंगे जब मेरा कोड एक आएगा। मुझे कोड याद नहीं करने, सिर्फ ये नंबर हैं। मैंने सोमवार से गिनती स्टार्ट की, सोमवार मेरा 1 नंबर पे, जब 2 नंबर आएगा तो 2 मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे गुरुवार, 5 पे शुक्रवार, 6 पे शनिवार और रविवार 0 या 7 पे, ठीक। अब मेरा 7 का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, हमारे हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। जैसे आज शनिवार है, आज तारीख कितनी है, 17 जुलाई। आज से 7 दिन बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, मतलब 1 सप्ताह बाद फिर शनिवार आएगा, 7 दिन जोड़ देंगे हम इसमें, तो मेरा फिर वही डे रिपीट होगा। तो हर मतलब ये क्या होते हैं, ये दिन रिपीट होते हैं। अगर मेरा 1 आएगा तो सोमवार, मंगल 2, बुध 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार को 0 या 7। अब मैंने 7 या 0 क्यों लिखा, देखिए जब 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं तो हमें क्या होता है, जैसे हमें एग्जामिनर दे देता है कि अगर आपका दोस्त आपसे 500 दिन बड़ा है तो आप क्या उनके दिन काउंट करेंगे, नहीं करेंगे ना। आपको मालूम है 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं, हम क्या करेंगे, उसमें 7 से भाग देंगे, जो हमारे ऑड डेज बचेंगे हम उस प्रकार से आंसर निकाल देंगे। अब यहाँ पे एक बात आपने गौर की होगी, आया है ऑड डेज। दोस्तों ऑड डेज जानते हैं क्या होता है, ऑड डेज को हम बोलते हैं विषम दिन। दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो दिन बचते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज। दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो दिन बचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑड डेज, ठीक है। देखिए हम आपको लिखा रहे हैं विषम दिन क्या होते हैं। विषम दिन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड डेज। देखिए मैंने आपको क्या बताया, दिनों की संख्या में 7 का भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज। जैसे मैंने आपसे बोला ये मेरा क्या है, 31 है, अगर मैंने इसमें 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, कितने बार गया, 4 बार गया, बचे कितने, 3, तो मेरा शेष कितना बच रहा है इसमें, 3। तो ये हमारे क्या हो गए, विषम दिन। क्या हो गए, विषम दिन, ठीक। जैसे मैंने 30 में भाग दिया, 7 चौक 28, 30 में 28 से कितने बचे, 2, ये मेरे क्या हो गए, विषम दिन, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने आपसे बोला दिनों की संख्या में 7 का भाग देते हैं, जो मेरा शेष बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, विषम दिन, ठीक है। हमको दिन निकालने के लिए विषम दिन की बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया विषम दिन क्या होते हैं। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ विषम दिन को, मुझे जब दिन निकालना होगा या मुझे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का डे मालूम होगा कि आपका जन्म किस दिन हुआ था, या एग्जामिनर पूछता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या कोई भी डेट दे दे, तो आपको निकालने के लिए विषम दिन की बहुत आवश्यकता होगी। तो हम आपको बताते हैं कुछ विषम दिन, जिसे देखते हैं। जैसे देखिए विषम दिन, देखिए दोस्तों, जैसे 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 100 वर्ष में। अब एक बात बताइए आप, 100 वर्ष में विषम दिन निकालने हैं, इसमें लीप ईयर कितनी होंगी, आप बताइए। 100 वर्ष में लीप ईयर कितनी होगी, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 100 में 4 का भाग देंगे, कितने बार गया, 25 बार, कितने आ गए, 25 आ गए, तुरंत ऑप्शन लगाएंगे 25, उसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया होगा आपको, 25 ही दिया होगा, लेकिन इसमें 25 नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर शताब्दी वर्ष हो उसमें भाग किसका देंगे, 400 का देंगे। तो 100 में, अब जब ये जो 100वीं साल होती है वो मेरी लीप वर्ष नहीं होती है, तो मेरी लीप वर्ष कितनी हुई, 24। तो 100 वर्ष में लीप वर्ष कितनी हुई, 24वीं। अब लीप वर्ष का मतलब क्या होता है, जिस वर्ष में लीप वर्ष आता है उसमें हर साल में एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी 29 की हो जाएगी। अब जब 100 साल में मेरी 24 लीप वर्ष हुई तो 24 दिन बढ़ गए, अब मेरे दिन कितने थे, 100,
जैसे 100 वर्ष थे, 100 प्लस 24 जोड़ दिए जो लीप वर्ष थे, कितने हो गए 124। 24 का 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, कितने बचे 5 बचे, कितने हो गए 54, 7 सत्ते 49। मेरा जो शेष बचता है, मैं सिर्फ उस पर ध्यान देना होता है। मेरे शेष जो बच रहे थे वो बच रहे थे कितने 5। ये मेरे क्या हो गए विषम दिन हो गए। 100 वर्ष में विषम दिन कितने हो गए 5। 200 में देखना दोस्तों, 200 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। अगर 100 वर्ष में लीप वर्ष कितनी हो गई 24, तो 200 में कितनी हो जाएंगी 48। 200 प्लस 48। 48 क्यों जोड़ दिए हमने इसमें, क्योंकि जब 48 लीप वर्ष होंगी 48 दिन मेरे एक्स्ट्रा होंगे ना, पक्का। देखिए तो 248, 48 इसमें भाग देना, 7 21, कितने बचे 3, कितने हो गए 38, 7 पना 35, शेष कितना बचा 3 बचा। हमें सिर्फ शेष लिखना है, जो शेष बचते हैं वही मेरे होते हैं विषम दिन। विषम दिन, ठीक। इसके बाद 300 में, 300 वर्ष में, इसमें विषम दिन निकालने हैं। हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी आपका काम आएगा आगे, ठीक है। अब 300 में, 300 तो ये लिख लिए प्लस, अगर 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं तो 300 में 24 दूनी 72, कितने हो गए 72। 372, इसमें 7 का भाग देंगे, 7 पना 35, कितने बचे 2, 22, 7 दूनी 7 21। मेरा शेष कितना बचा 1, वही मेरा क्या हुआ विषम दिन, एक विषम दिन, विषम दिन। अब दोस्तों, अब कुछ लोग कहेंगे 4 में लिख लो, चलो 400 में भी लिख के देखते हैं, देखते हैं ना, देख लीजिए। अब एक बात बताइए, 400 में लीप वर्ष कितने होंगे। अगर 400 में आपसे पूछ जाए लीप वर्ष कितने होंगे, अब कुछ लोग क्या करेंगे, जब 100 में 24 होते हैं तो 400 में कितने होंगे 24 दूनी 48, 48 24 कम 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 72, 24 चक्कू 96, वो तुरंत लगाएंगे 96। लेकिन मैंने आपको बताया ना, जब शताब्दी में 400 का भाग चला जाए तो वो वर्ष कौन सी होगी, लीप वर्ष होगी। अगर हम 400 में 400 का भाग देंगे, 400 में 400 का भाग देंगे तो एक लीप वर्ष बढ़ जाएगी ना, तो 24 चक्कू 96 और 1 97, तो हमारे 400 प्लस 97 हो गई है, कोई दिक्कत। ये कितने हो गए 497, इसमें 7 का भाग देना, 7 7 49, 7 एकम 7, कुछ बचा, शेष क्या बचा मेरा 0। अब इसके आगे जब मेरी 400 फिर आएगा 500, हम 400 से डिवाइड चलेंगे, फिर मेरा 100 बचेगा, तो इसके आगे हमें नहीं लगाना, हमें सिर्फ याद कितना करना है। देखना, हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कितना, जितना ये लिखाया है। अगर आपने सिर्फ इतनी चीज़ें याद कर ली, सिर्फ ये 3 चीज़ें, गारंटी रहते हैं आपका कोई भी दिन गलत नहीं होगा कभी। देखिए, मैं आपसे पूछूंगा 100 वर्ष में विषम दिन कितने थे 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, ठीक है। कितने याद करने हैं, 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 3 और 300 वर्ष में 1 विषम दिन, ठीक है दोस्तों। देखिए, आपको ये भी नोट कर लिया होगा आपने। अब बस इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है वो सीख लीजिए, इसके बाद कोई भी दिन निकालना हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आंसर देखिए। देखिए, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखिए, लास्ट चीज समझिए, सिर्फ ये क्या हुआ, जनवरी, महीने तो मालूम ही होंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 8वां महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिन निकलिए। अब आप कहेंगे हमें इनका क्या करना होगा, इनका हम बताएंगे आपको क्या करना है। देखिए, आपको हम एक देहाती ट्रिक बताते हैं,
कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ हमारे दोस्त होते हैं, उनको दिन नहीं याद रहते हैं कि कौन सा महीना कौन से मतलब कितने दिन का होगा। ठीक है, हम आपको कुछ देहाती ट्रिक बताते हैं। सिर्फ आपको क्या करना होता है दोस्तों, सिर्फ आपको ये याद रखना होता है, अगर लीप वर्ष हो तो फरवरी मेरी 29 की पड़ेगी, अगर सामान्य वर्ष हो, नॉर्मल ईयर हो, तो मेरी 28 पड़ेगी। ये देखा होगा आपने मुक्का, इसमें देखना जो उठी हुई चीज़ होती है, हम यहाँ से जनवरी से स्टार्ट करते हैं, कभी गलत नहीं होगा। जनवरी मेरी जो उठी हुई चीज़ होती है हम उसको मानेंगे 31 का, कितना मानेंगे 31 का जनवरी। फिर हम नीचे गड्ढे में जाएंगे, जो ये मेरा गड्ढा है, इसमें ये 30 का हो गया फरवरी। अब फरवरी या तो 29 की होगी या तो 28 की होगी, सिर्फ आपको ये अपवाद मान लीजिए या आप जो मानना हो आपको मान लीजिए। फिर मार्च में गए, फिर मेरा उठा हुआ पहुंच गया मार्च 31 का, अप्रैल फिर नीचे पहुंच गए 30 का, फिर मई 31, जून 30, जुलाई देखिए जुलाई लास्ट में पहुंचे 31 का, फिर यहाँ से आ जाएंगे शुरुआत से, फिर मेरा अगस्त आ गया 31 का, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। बताइए भूलेंगे कभी? देखिए दोबारा सुनिए, जो ये मेरा उठा हुआ पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हम इसको जनवरी मानेंगे, जनवरी 31 की, फरवरी मेरी 28 या 29 की, मार्च 31 की, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, और ये जुलाई 31 की, फिर अगस्त 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। याद हो गया ना? याद करना है? नहीं याद करना है। अब देखिए हमने ये लिखाया क्यों है, सिर्फ आपको एक चीज़ याद कराने के लिए। ये मेरा 31 का होता है, ये 29 या 28 का होता है। अगर लीप वर्ष होगी तो कितने का होगा? 29 का। ये 31, ये 30, ये 31, ये 30, ये 31, ये 31, ये 30, ये 31, ये 30, ये 31। अब आप एक बार बताइए, आपको 12 दिन दिए गए हैं, 12 महीने दिए गए हैं, अगर आप एग्जाम में यही देखते रहेंगे कि हम कितना निकालेंगे तो कैसे कर पाएंगे? और अगर इतने को जोड़ेंगे तो हम एग्जाम में सवाल लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे ना, इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता मेरे पास। अब देखिए जादुई ट्रिक, देखिए मुझे इन सबको नहीं लिखना है, मैंने आपको क्या बताया था, ऑड डेज निकालने हैं सिर्फ। ऑड डेज क्या होता है? विषम दिन। मतलब दिनों की संख्या में 7 का भाग दे दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं ना। अब देखिए हमने 31 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, बचे कितने? विषम दिन 3। अब देखिए, अब मैंने 7 का भाग क्यों दिया था? मैंने आपको बताया हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, इसीलिए मुझे कुछ करने नहीं पड़ता है। मैंने 3, इसमें विषम दिन कितने आ गए? 3। अब इसमें अगर 28 का दिन होगा, 7 चौक 28, तो 0 आ जाएगा विषम दिन, और वरना अगर 29 का होगा तो 1 आ जाएगा। इसके अलावा फिर 3, इसमें 2, 7 चौक 28, विषम दिन 2 बचे। सिर्फ मुझे शेष देखना है, वही मेरे विषम दिन होते हैं। 7 चौक 28, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। अब बोलिए, आप बोलेंगे कि आपने तो भाग भी नहीं दिया। देख लिया, मैंने कैसे देख लिया? 31 वाले में विषम दिन कितने आएंगे? 3। 30 वाले में 2 आएंगे, याद हो गया? 31 वाले में विषम दिन 3 और 30 वाले में 2। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे अगर 1 जनवरी को सोमवार था, तो बताइए 29 जनवरी क्या होगा? देखिए दिन आपके कौन से रिपीट होंगे? जो 7 बाद 7 चौक 28, एक तो वो बार हो गए। जो मेरा 29 जनवरी को दिन पड़ेगा वो फिर सोमवार पड़ेगा, तो मेरे 3 दिन जो रिपीट होंगे इसके पहली, दूसरी, तीसरी तारीख रिपीट होंगे। इसमें मेरा अगर होगा तो 1 फरवरी वाला रिपीट हो जाएगा, इसमें मेरे फिर पहली, दूसरी, तीसरी तारीख रिपीट होंगे, इसमें मेरे पहली, दूसरी, तीसरी। तो आपको ये सब याद कर लेने हैं या एक बार लिख के देख लेने हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रहा आपका कैलेंडर का टॉपिक। अभी तो मैंने इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको हम क्वेश्चन बताएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।